हे स्टूडेंट्स, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपकी सेवा में लेकर 12th क्लास यानी कि +2 क्लास की NCERT हिस्ट्री का चैप्टर 1 भाग 9 पार्ट 9 के साथ। हमने पढ़ा कि जो हड़प्पाई मोहरों को अंकित करके कुछ सामान इधर से उधर भेजा जाता था। विद्वानों ने उसमें यह भी सुझाव दिया था कि इस पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर होना चाहिए। ठीक है, होता था, जो अनपढ़ लोगों को भी सांकेतिक यानी कि सिंबल के रूप में इसका अर्थ बता देता था। अनपढ़ लोग भी उसको समझ जाते थे। ठीक है, जैसे कि ये देखो, इसमें लगभग एक हिरण का सा चित्र है। ठीक है, तो लोग समझ जाते थे कि हिरण किसका है, उसका नाम अपने आप पता लग जाता था उनको। मिट्टी के इस टुकड़े पर कितनी मोहरों की छाप दिखाई दे रही है? 1 2 3, 3 छाप दिख रही है जी हमें इसमें। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर करें। उसके बाद अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। संक्षिप्त मतलब छोटे हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाली है, जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर और व्यंजन को दर्शाता है। नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थी। ये बता रहे हैं खगोलविद, क्योंकि हमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक, इसमें चिन्हों की जो संख्या ना वो बहुत अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से बाईं ओर, इधर से इधर, ऐसे लिखी जाती थी। ठीक है, जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूं, ऐसे दाईं से बाईं ओर। ठीक है, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं और चौड़ा अंतराल है, मतलब कि अंतराल का मतलब होता है गैप। ठीक है, और बाईं ओर संकुचित है। संकुचित का मतलब कम, सिकुड़ा हुआ, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया, इस तरीके से। ठीक है, अब हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिलती है। मोहरें, तांबे के औजार, मर्तबान के अमवट, तांबे और मिट्टी की लघु पट्टियां, आभूषण, अस्थि छड़ें और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। नष्ट प्राय मतलब जो वस्तुएं नष्ट कर दी गई हैं उन पे भी लिखा जा सकता है। इससे अर्थ यह लगता है कि साक्षरता व्यापक थी, मतलब लोग पढ़े लिखे भी थे वहां पे। अब आपको क्या करना है, वर्तमान समय में सामान के लंबी दूरी के विनिमय मतलब एक्सचेंज के लिए प्रयुक्त कुछ तरीकों की चर्चा कीजिए, उनके लाभ और समस्याएं बताएं। ठीक है, बदलाव में एक से मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी जो हम लेते हैं, पैसे के बदले कोई चीज लेते हैं, अब उनके तरीकों का बदलाव और उनके लाभ और समस्याएं बतानी है आपको। ठीक है जी, चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। बाट, अब बारी आती है बाट की। हमने पढ़ा एक रहस्यमय लिपि के बारे में, मोहरें और मुद्रांकन के बारे में, और अगला पार्ट है इसका बाट। बाट क्या है? बाट विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित है। विनिमय मतलब एक्सचेंज, बदला बदली, अदला बदली जिसको बोलते हैं। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो हड़प्पा संस्कृति में बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से। ध्यान रहे ये चीज आपको। आमतौर पर ये किसी भी की तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी मतलब 1 2 4 8 16 32 इत्यादि यानी कि 12,800 तक थे, यानी कि एक्सेल सीट की तरह। जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले
हैं। अब बात आती है प्राचीन सत्ता की। ठीक है, प्राचीन सत्ता की बात हम करेंगे पॉइंट 8 में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्राचीन सत्ता अब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, ये कुछ पार्ट मैंने इसलिए छोटे छोटे बनाए हैं ताकि आप लोग अच्छे से इनको समझ सकें। धन्यवाद आप सभी का।